दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है कर्मफल सबको मिलता है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसके माँ बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। तो थोड़े दिन में एक सेठ जी जो फौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और दोस्ती हो गई। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही पड़े हैं, तुम थोड़ा सा पैसा मुझे दे दो, मैं अपना कारोबार शुरू कर दूंगा। मेरा पैसा भी बढ़ जाएगा और जब ये पैसा बढ़ जाएगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। फौजी ने सेठ जी को पैसे दे दिए। सेठ जी ने कारोबार में पैसा लगा दिया। कारोबार चमक उठा, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितनी जोर जोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज भागने लगे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने वार किया, फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी तो मर गया, तो सेठ जी बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसका वारिस तो कोई भी नहीं है। सेठ जी ने सोचा कि अब ये जितनी भी संपत्ति है वो सब मेरी ही है और अब मुझे पैसा भी वापस नहीं करना पड़ेगा। अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तब तक कुछ दिन बाद सेठ जी के घर में एक लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और भी ज़्यादा खुश हो गए, भगवान की कृपा होने लगी उस पर। खूब पैसा हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया, लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत ज़्यादा खुश। वो लड़का होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे पढ़ाया लिखाया। जब वह पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सोचा, अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर दें। शादी करते ही घर में बहुरानी आ गई, दुल्हन आ गई। अब उसने सोचा कि चलो बच्चे की शादी हो गई, अब कारोबार संभाल लेगा। लेकिन कुछ दिन बाद बच्चे की तबीयत खराब होने लगी। अब सेठ जी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, वैद्य के पास दौड़ रहे हैं। वैद्य जी को पैसा दे रहे हैं, दवा खिला रहे हैं और दवा का कोई भी असर नहीं हो रहा और जो बीमारी है वो बढ़ती ही जा रही है। पैसा बर्बाद हो रहा है और बीमारी बढ़ती ही जा रही है। रोग कट ही नहीं रहा है, खूब पैसा लग रहा है। अंत में डॉक्टर ने कह दिया, ये बीमारी बहुत बड़ी है, इस बीमारी का कोई मर्ज नहीं है और अब हम इसकी आगे दवाई भी नहीं दे सकते, आपका बच्चा 2 दिन में मर जाएगा। डॉक्टर का जवाब सुनकर सेठ जी बड़े निराश हो गए और अपने बच्चे को रोते रोते घर ले आए। सेठ जी बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे थे। सेठ जी ने कहा, ये बच्चा जवान था, हमने सोचा बुढ़ापे में मदद करेगा, अब ये बीमार हो गया शादी होने के बाद में। इसके लिए हमने खूब पैसा लगा लिया, जितना जिसने मांगा उतना दे दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, अब ये बचेगा ही नहीं, असाध्य रोग हो गया है, लाइलाज मर्ज है, अब ले जाओ, 2 दिन में मर जाएगा। आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में वैद्य जी दवा देते हैं, 2 आने की पुड़िया खाकर मुर्दा भी खड़ा हो जाता है, जल्दी से तुम वैद्य जी की दवा ले आओ। सेठ जी दौड़ कर गए, 2 आने की पुड़िया ले आए और पैसा दे दिया। पुड़िया ले आए, बच्चे को खिलाई, पुड़िया खाते ही बच्चा मर गया। अब सेठ जी रो रहे हैं, सेठानी भी रो रही है और घर में बहुरानी और पूरा गांव रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी सेठ की कमर जवानी में टूट गई, सब लोग रो रहे हैं। तब तक एक महात्मा जी आ गए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रोना धोना? लोग बोले, इस सेठ का एक जवान लड़का मर गया है और तुम को बोल रहे हो कि क्यों रोना धोना? महात्मा जी बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी बोले, महाराज जिसका जवान बेटा मर जाएगा क्या वो रो भी नहीं सकता? महात्मा, तो आपको क्यों रोना? सेठ जी, मेरा बेटा मरा है तो और कौन रोएगा? महात्मा,
और उस दिन तो आप बड़े खुश हो रहे थे। सेठ जी, किस दिन? महात्मा, फौजी जिस दिन मरा था और आपने उससे पैसे भी लिए थे उस दिन। सेठ जी बोले, हाँ, जिसका कारोबार चलेगा तो क्या वो खुश नहीं होगा? महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी मरा था। सोचो कि अब तो पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब तो देना भी नहीं पड़ेगा। तुम तो बहुत ज़्यादा खुश थे। सेठ जी, हाँ महाराज, खुश तो बहुत था। महात्मा जी बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना भी नहीं था, पता नहीं तुमने कितनी मिठाइयाँ बांटी थी। सेठ जी बोले, किस दिन? महात्मा बोला, अरे जिस दिन लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी, महाराज, लड़का पैदा होता है तो सब खुश ही होते हैं, तो क्या मुझे भी इस बात पे खुश नहीं होना चाहिए था? महात्मा जी बोले, उस दिन की खुशी में तो आपके जो पैर हैं वो भी ज़मीन पे नहीं टिक रहे थे। सेठ जी, किस दिन? महात्मा बोला, अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ, महाराज, बेटा ब्याहने जाएगा तो हर इंसान खुश ही होता है। महात्मा जी बोले, तो जब इतनी बार खुश हो रहे हो तो इतनी सी बात पे क्यों रो रहे हो? सेठ जी, महाराज, ये जरा सी बात है, मेरा बेटा मर गया है और आप ऐसी बात कर रहे हो। महात्मा बोले, अरे सेठ जी, ये वही फौजी है जिससे आपने पैसा लिया था और अब ये आपका बेटा बन के आया है। पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टरों की दवा दिलवाई आपने। अब जब 2 आने पैसे बच गए हैं वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेना देना पूरा हुआ। सेठ जी बोले, हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहू रानी घर में रो रही है, जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था? उसके साथ ऐसा गुनाह क्यों किया? महात्मा जी बोले, ये वही घोड़ी है जिसने उसको जवानी में धोखा दिया था, इसने भी जवानी में धोखा खा लिया। वेद शास्त्र व पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है, यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है, इसमें जो जीव चैतन्य है वो समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।